वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। 21 नवंबर को दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 5 दिन के एक एयर शो का आखिरी दिन था। भारत के नमान सयाल भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 4.5 जनरेशन तेजस को लेकर उड़ रहे थे। वो एक नेगेटिव जी फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। उनके पास ऑप्शन था कि वो अपनी सीट इजेक्ट कर लें, लेकिन उन्होंने ये ऑप्शन नहीं चुना और तेजस के साथ क्रैश हो गए। वो वहीं पर शहीद हो गए। लेकिन इसी शहादत के साथ भारत के तेजस विमान पर बहुत सारे सवाल उठे। भारत पर यह सवाल उठा कि क्या हम ऐसी इंडिजिनस तकनीक बना ही नहीं सकते जो हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सकें। आत्मनिर्भर भारत, जिसके अंतर्गत हम ये मानते हैं कि दूसरे देशों को हम डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचेंगे, क्या वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। क्या एचएएल अमेरिका की मदद से जो एयरक्राफ्ट बनाती है वो एयरक्राफ्ट इतने कमजोर हैं कि दूसरे देशों के विमानों के बरक्स कहीं खड़े नहीं होते। क्या अब भारत से कोई विमान नहीं खरीदेगा। भारत की जो डिफेंस डील्स हैं क्या वो कैंसिल हो जाएंगी। और तेजस का क्या होगा। क्या तेजस भारत का अगला मिग 20 हो सकता है। इन सब सवालों के जवाब छुपे हैं उन बातों में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तेजस के साथ क्या हुआ, क्या गलती पायलट ने की, क्या गलती तेजस में थी, दुनिया के किस देश की चाल भारत के तेजस को गिराने में लगी हुई थी और किस देश को इसका फायदा हो रहा था। कौन नहीं चाहता कि भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ तेजस जैसे और विमान बनाए और डिफेंस टेक्निक में इतना आत्मनिर्भर हो जाए कि उसे अमेरिका या बाकी किसी देश की तकनीक की आवश्यकता ना पड़े। हमें किसी दूसरे देश से बोइंग या रफेल खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। हमारा तेजस हमारी आन बान बने, ये कौन नहीं चाहता। इसके लिए हमें पहले समझना होगा कि हमारे विंग कमांडर नमान सयाल के साथ क्या हुआ था। जब वो नेगेटिव जी फॉर्मेशन बना रहे थे तो उसमें बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगता है। कई लोगों ने माना कि शायद उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया और कंट्रोल खोने के साथ ही भारत का ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था ये क्रैश हो गया। उनको कुछ फेटल इंजरीज आई और इस इंजरी के बाद एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी है, वो जांच करेगी कि तेजस के साथ क्या गड़बड़ थी। एक जो नैरेटिव हमारे सामने निकल करके आ रहा है वो ये है कि तेजस में ऑयल लीकेज की समस्या पिछले दिन आइडेंटिफाई कर ली गई थी। लेकिन बात यह भी है कि अगर इसे पकड़ लिया गया था तो इसे सुधारा क्यों नहीं गया। लोग कहते हैं कि नहीं सुधारा, लेकिन इसे सुधार दिया गया था। सुधारने के साथ साथ सारे जो सिक्योरिटी चेक्स थे वो कर लिए गए थे, लेकिन फिर भी क्रैश कैसे हो गया और क्रैश के साथ कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं जिसे हमें समझना होगा, जो भारत के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमने ये नहीं समझा तो हमें भविष्य में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। कारण क्या हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि पायलट की वजह से गिरा हो, लेकिन पायलट के पास ये ऑप्शन था कि वो अपनी सीट इजेक्ट कर ले। अगर पायलट को किसी भी मोमेंट पर लगता कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है और तेजस को गिरा दिया जाए तो वो तेजस को गिरा सकते थे। लेकिन वो इतने देशभक्त व्यक्ति थे कि उन्होंने इजेक्ट करना जरूरी नहीं समझा, अपनी जान देना बेहतर समझा, ताकि भारत की नाक नीची ना हो विश्व पटल पर। और जिस एरो शो का वो पार्ट थे उसमें दुनिया के बहुत सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे थे। हम कभी ये नहीं चाहते थे कि हमारा पायलट बचे और हमारा विमान क्रैश हो जाए जिससे भारत की नाक नीची हो। तो हमारे वीर विंग कमांडर ने यह जरूरी समझा कि अगर तेजस क्रैश होगा तो भी मैं अपनी जान गंवा दूंगा, क्योंकि तेजस और पायलट अलग नहीं थे। तेजस और पायलट की आइडेंटिटी एक थी। भारत की नाक बचाने के लिए विंग कमांडर नमान सयाल ने अपनी जान गंवाई। उसके अलावा क्या हो सकता है कि सिस्टम फेलियर हो जाए। मैंने आपसे कहा कि जो ऑयल लीकेज हो रहा था उसको तो हम आइडेंटिफाई कर चुके थे, उसको हमने ठीक कर दिया था। फिर कौन सी समस्या आ गई, फिर इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन है, उसको हम खोजेंगे, उसका हम पता लगाएंगे। अभी जब हमारे पास डेटा आ जाएगा, जब हम मेंटेनेंस सारे कंसर्न्स पूरे कर लेंगे और पायलट का एक अंदर की जो रिकॉर्डिंग होती है कॉकपिट की वो जब हम पा लेंगे, उसका एनालिसिस जब करेंगे तब हमें पता चलेगा। लेकिन आज हमारे सामने समस्या इससे बड़ी है। हमारे सामने समस्या इंटरनेशनल है। हमारे सामने समस्या कॉन्स्पिरेसी की है कि कौन से देश हैं जो हमारे पीछे लगे हुए हैं, कौन नहीं चाहता। आप सब लोग एक बात जानते होंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड अमेरिकन कंपनी के साथ मिलकर यह विमान बनाता है और अमेरिका की जो कंपनी है वो भारत को तेजस के इंजन सप्लाई करती है। अब अगर तेजस विमान एयर शो में अपना प्रदर्शन कर देता, और चूंकि भारत बहुत दिन से यह प्रयास भी कर रहा था कि दूसरे देशों के साथ डिफेंस डील हो जाए और हम ये डिफेंस डील्स करने वाले थे बहुत सारे देशों के साथ, तो अगर डील सक्सेसफुल हो जाती और अमेरिका का सिर्फ इतना ही काम रहता कि वो अपने इंजन हमें सप्लाई करता रहे और भारत विमान बेचता रहे, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ये JS-17 और अमेरिका के विमानों से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, बेहतर है। तो दुनिया के देश भारत के पास आते इसे लेने के लिए। तो अब आप समझ रहे हैं कि असली नुकसान किसका हो जाता। कौन है जो भारत के पीछे इतने दिनों से जियोपॉलिटिकली पड़ा हुआ है और शायद उन्हीं का फायदा होना था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। उनके मार्केट को थ्रेट था। अगर उनका मार्केट भारत डोमिनेट कर लेगा तो वो क्या खाएंगे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी आज गर्त में जा रही है और दुनिया को लड़ाई झगड़े का भय दिखा करके, युद्ध करवा करके, इसके अलावा अपनी डिफेंस मैकेनिज्म दूसरों को बेच करके
अमेरिका पूरे विश्व में राजनीति कर रहा है और भारत इसका एक जीता जागता उदाहरण बना है, जिसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है। हमने हमारे एक विंग कमांडर को खोया है इनके कारण। इसके अलावा पाकिस्तान और चाइना भी वहीं मौजूद थे, जिनका JF-17 वहां पर उड़ रहा था, तेजस के बरक्स। और अगर तेजस और JF-17 को साथ में उड़ाया जाए तो दोनों एक जैसे विमान नजर आते हैं और तेजस बेहतर है। इसके बाद पाकिस्तान ने गंदा खेल शुरू किया। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने मीम्स बना के डालना शुरू किया कि हम एक विमान नहीं बना सकते। भाई पाकिस्तान जो पूरी तरीके से चाइना पर डिपेंडेंट है, वो विमान तो उनका है नहीं, वो तो चाइना का है। चाइना उन्हें लगातार किसी न किसी बहाने से 2-4 टुकड़े दे करके ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन खेल तो चाइना का ही है। तो चाइना की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को नहीं मिल रही है, सारा खेल चाइना का है। या अमेरिका या चाइना या पाकिस्तान, ये तीनों भारत के पीछे इस तरीके से पड़े हुए हैं कि ये जो मार्केट का डोमिनेंस है ये उनसे नहीं जाए। और ये जो J-15 था ये भी वहीं पर मौजूद था। तो अगर भारत का तेजस ठीक सलामत उड़ता तो हमें डिफेंस डील्स मिलती। अब ये डिफेंस डील शायद अमेरिका, शायद चाइना के पास चली जाएंगी। इन दोनों देशों को इससे फायदा होने वाला है। और भारत, चीन, अमेरिका, इनकी राइवलरी किसी से नहीं छिपी है डिफेंस के मामले में, क्योंकि भारत ने लगातार कहा है कि हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। भारत क्या चाहता है? सेल्फ रिलायंट हो जाए डिफेंस में। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बार कहा कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहने की क्या आवश्यकता है जब हम अपना काम खुद कर सकते हैं। तो अमेरिका से हमने इंजन इंपोर्ट किए, उसके बाद हमने तेजस बनाना शुरू किया, और तेजस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बाकी देशों के ट्रैक रिकॉर्ड से बहुत अच्छा है। इससे पहले 2016 में जैसलमेर में क्रैश हुआ था, वहां पर हमारे पायलट ने अपनी जान बचा ली थी, लेकिन उसके बाद ये सिर्फ दूसरा ही क्रैश है। इसके अलावा अमेरिका में 1919 से लेकर 2003 तक लगभग 170 एयर शोज हुए और इसमें बेहिसाब अमेरिका के विमान क्रैश हुए, होते रहते हैं, ये रूटीन है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें एक ही गम है कि हमारे विंग कमांडर की जान नहीं बच पाई। इसके अलावा जेट क्रैश होना कोई बड़ी बात नहीं है दुनिया में, दुनिया जहान में होते हैं। और भारत का ये कॉस्ट इफेक्टिव लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 4.5 जनरेशन बाकी देशों के मुकाबले बहुत बेहतर था। आज भी है, कल भी रहेगा, और इसको एक्सपोर्ट पुश मिल सकता था, लेकिन अब वो नहीं मिलेगा। अमेरिका एक नैरेटिव चलाएगा, भारत की मौकरी करेगा, चाइना इस बात का फायदा उठाएगा, पाकिस्तान इसके मीम्स बना करके सोशल मीडिया पर फ्लोट करेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को दूर तक पहुंचाएं कि भारत के एयरक्राफ्ट्स अभी कमजोर नहीं हुए हैं, भारत के एयरक्राफ्ट मजबूती के साथ उड़ रहे हैं, और डिफेंस डील्स भारत लेकर रहेगा, आज नहीं तो कल। हम अपनी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर नहीं रखना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम अमेरिका पर निर्भर रहें, उनको करोड़ों अरबों रुपए की डील्स देते रहें, रफाल खरीदते रहें। भारत खुद अपने यहां इंजन्स भी बनाएगा, एयरक्राफ्ट भी बनाएगा और दूसरे देशों को बेचेगा भी। ये अमेरिका और चाइना ये जो साजिशें कर रहे हैं, इससे बाहर निकल करके अगर दुनिया देखेंगे तो भारत के लिए दुनिया बहुत बड़ी है। भारत आज MK-1A और MK-2 वेरिएंट पर काम कर रहा है और उसको आगे और ज्यादा मजबूत करेगा, और तेजस में जो एक्सपोर्ट की पोटेंशियल है उसको पूरा करेगा। हिस्टोरिकली अगर देखें तो मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे एयर शोज होते हैं, दुनिया जहान में होते हैं। 1993 से लेकर के 2013 तक लगभग 174 एयर शो हुए, और कौन सा ऐसा एयर शो था जिसमें अमेरिका की फैटलिटीज नहीं हुई है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है? बहुत हुई है, लेकिन वो उस खुद को हाईलाइट नहीं करेंगे। उनको रीसेंट दिखता है कि तेजस क्रैश हो गया। तेजस तो 2016 के बाद आज क्रैश हुआ है, उससे पहले तो नहीं हुआ, और इसमें कोई ऑपरेशनल खामी तो थी नहीं। हमारे ट्रेनिंग जो है इतनी सक्षम है कि हम अपने विंग कमांडर्स को, अपने आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स को ऐसा ट्रेन करते हैं कि वो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में सरवाइव कर पाए। और ये उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। नमांश स्याल इस देश के इतिहास में अमर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को जेट की आइडेंटिटी से, भारत के तेजस की आइडेंटिटी से जोड़ा, और जेट के साथ ही अपनी शहादत दी उन्होंने। पायलट की स्किल्स पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, ऐसा कोई सवाल ना भारत की आर्मी उठा रही है, ना भारत की एयरफोर्स उठा रही है, और ना इस देश में कोई उठा रहा है। हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स काबिल हैं, स्किलफुल हैं, हमें उनकी एबिलिटी पर कोई शक नहीं है। तेजस क्रैश हुआ है। तेजस सिंगल इंजन वाला ऐसा जेट है जिसकी केवल एक कैजुअलिटी आज तक हुई है जब से ये बना है। जैसलमेर में हमने अपना कोई जवान, कोई ऑफिसर नहीं खोया था, लेकिन दुबई के अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होने वाली ये त्रासदी नहीं टाली जा सकी, क्योंकि इसमें कॉन्स्पिरेसी की बू आती है। और वो क्यों आती है वो अभी हमने समझा। भारत भविष्य में कोशिश करेगा कि इसको बेहतर बनाए, नई टेक्नोलॉजी पर काम करे, और अमेरिका से हटके रशिया के साथ कोलैबोरेशन करे, ताकि ऐसी कॉन्स्पिरेसी से बचा जा सके, अपने दुश्मन पहचाने और दुश्मनों की कमर तोड़ करके, उनके एक्सपोर्ट को कम करके
भारत उनसे ये बदला लेगा। नमान सयाल की शहादत बेकार नहीं जाएगी, भारत उसका बदला जरूर लेगा। ऐसा तेजस हम जरूर बनाएंगे जो पूरी दुनिया में जाएगा और भारत के न सिर्फ एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा बल्कि अमेरिका और बाकी देश जो टकटकी लगाए बैठे हैं इस मार्केट पर उसको भी खत्म करेगा। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब्सक्राइब करें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने साथियों के साथ साझा करें। द लॉजिकल सेक्ट को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।